हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर परफेक्ट नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से है वो हार्दिक स्वागत है। ठीक है। और दोस्तों, हरियाणा सीएचओ की नेक्स्ट क्लास के अंदर या सीरीज के अंदर है वो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और यहाँ से शुरुआत करते हैं। अपन ने 150 क्वेश्चन है वो जीके के वो है पहले डील कर चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर। ठीक है। अगर किसी ने अभी तक वॉच नहीं किया है पहले की जो क्लासें हैं वो चैनल के ऊपर है वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, अवेलेबल हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। और जो लास्ट के क्लास के अंदर जो क्वेश्चन छोड़ा गया था वो आपकी स्क्रीन पे है वो देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन है वो है हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला खनिज संसाधनों में सर्वाधिक समृद्ध है। ठीक है। तो जो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए दोस्तों महेंद्रगढ़, यानी कि जो हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ जिला है वो खनिज संसाधनों में है वो सर्वाधिक समृद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना है, ठीक है, बंसीलाल हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री 1975 से 1977 के दौरान केंद्रीय मंत्री थे। ठीक है। तो कौन से मंत्री थे केंद्र के अंदर? एक रक्षा मंत्री थे। ठीक है, बंसीलाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। तो जो नेक्स्ट है क्वेश्चन है वो है चंडीगढ़ के अंदर रॉक गार्डन की नींव रखी थी। जो चंडीगढ़ के अंदर रॉक गार्डन है आप सभी ने काफ़ी अच्छे से घूमा होगा और अभी फिर से जाके घूमेंगे जब हरियाणा सीएचओ की एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो उसकी नींव है वो किसने रखी थी ये आप सभी को पता होना चाहिए। और जो नींव रखी थी वो रखी थी नेकी चंद सैनी ने। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल थे। तो हरियाणा के अंदर जो सबसे लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल थे वो हैं वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। कौन है? अरे वीरेंद्र नारायण चतुर्वेदी हैं, वो सबसे लंबी सेवा में हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस व्यक्ति को भाखड़ा नांगल बांध का जनक कहा जाता है, यानी किस व्यक्ति को है वो भाखड़ा नांगल बांध का वो जनक कहा जाता है? तो आप सभी का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए छोटू राम, चौधरी छोटू राम को है भाखड़ा नांगल बांध का है वो जनक कहा जाता है। दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर है वो आप सभी को है और नर्सिंग पैरामेडिकल से रिलेटेड जुड़ी हुई अपडेट है। और हाल ही में हमने वो मिशन सीएचओ है वो सीरीज चला रखी है। ठीक है, जिसके अंदर आपको अभी करंट के अंदर है वो हरियाणा सीएचओ के रिगार्डिंग जीके डील किया जा रहा है। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि जो हरियाणा का जो डेमोग्राफिक डाटा है जैसे कि IMR, MMR, सेक्स रेशियो, ठीक है, इन सभी के ऊपर भी है एक क्लास लेके आए। तो हम जल्दी ही है वो क्लास लेके आए हैं, तो उन सभी की क्लास की नोटिफिकेशन है वो अब तक पहुंच जाएंगे। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और अभी तक आपने एक बार क्लास को शेयर नहीं किया तो ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले को है वो श्रीपद जनक कहते हैं? श्रीपद कहते हैं किस जिले को है उस आप श्रीपद जनपद कहते हैं? तो जो जिला है कुरुक्षेत्र उसको है वो जिले को श्रीपद जनपद के नाम से भी है वो जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मानसिक पत्रिका का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? तो यानी कि जो हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा जो प्रकाशित मानसिक पत्रिका है उसका क्या नाम है? तो उसका जो नाम है वो है हरिप्रभा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाली पुरस्कार द्वारा दिया जाता है, वो हाली पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो याद रखें हाली पुरस्कार है वो हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा है वो दिया जाता है। ठीक है। हाली पुरस्कार है वो हरियाणा उर्दू अकेडमी द्वारा है वो दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। ठीक है। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है होने वाला है, पूर्व ईसाई युग के योद्धे जनजातीय गणराज्य से जुड़ा है और 1938 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों के हेरों की श्रृंखला रखता है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर है वो है खोखरा कोट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का जनक पतन है का एक प्राचीन पतन है? तो जो लोथल है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पतन है। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका लोथल। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है,
2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2011 की संख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या है वो कितना, भारत का कितना प्रतिशत है? ठीक है, जो भारत का है वो हरियाणा की जनसंख्या है वो कितने हैं? टोटल 2%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1966 में जब हरियाणा बनाया गया तो कितने जिले थे? ठीक है, तो 1966 के अंदर है वो जब हरियाणा राज्य की स्थापना की गई थी तो उस टाइम है वो हरियाणा के अंदर कितने जिले थे? टोटल 7 जिले के साथ में है हरियाणा के राज्य की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा का सूचक शोध लोक संबंध एवं भाषा विभाग एक पत्रिका निकालता है, तो कौन सी पत्रिका निकालता है? तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो है हरियाणा संवाद के नाम से है एक पत्रिका निकालता है। कौन? हरियाणा का सूचक लोक संबंध एवं भाषा विभाग है पत्रिका निकालता है, उसका नाम है हरियाणा संवाद। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हरियाणा के किस स्थान पर एक 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोरखपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर है वो सही ऑप्शन है वो आपको चुनना है। ठीक है, तो कुछ लाइन दी गई हैं, तथ्य दिए गए हैं, उनको आप रीड कीजिए। अंबाला में हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी कि जो अंबाला डिस्ट्रिक्ट हरियाणा उसके अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट जो है वो है इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट है वो है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं, और सेकंड फर्स्ट की सही व्याख्या है। ऑप्शन जो बी है वो है फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं, परंतु सेकंड फर्स्ट की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो है फर्स्ट सत्य है परंतु सेकंड असत्य है, और डी ऑप्शन जो है वो दोनों असत्य हैं। तो जो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, वो कैसे कि जो फर्स्ट है और सेकंड दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, और सेकंड है वो फर्स्ट की सही व्याख्या है। मतलब हरियाणा में हरियाणा के अंदर जो अंबाला डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर सबसे सर्वाधिक है वो वर्षा होती है, और उसका जो कारण है वो क्यों होती है? क्योंकि ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर सबसे ज़्यादा है वो बरसात होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। तो जो आपका आंसर है वो है दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र। चलिए फ्रेंड, अभी तक आपने क्लास को है वो शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दोस्तों है हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है। तो हरियाणा में जो ऊर्जा उत्पादन के लिए जो उत्तरदायी है वो है, ठीक है, हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेट लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे कौन से स्वतंत्रता सेनानी है जो हरियाणा के बाद में है वो मुख्यमंत्री बने? तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो है वो देवीलाल। ठीक है, कौन है? देवीलाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गजनी ने वो थानेसर पर कब आक्रमण किया था? 1014 के अंदर है वो मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर है वो आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पंचकुला के लेखक ने 2017 का प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो जो लेखक थे रमेश कुंतल मेघ, उन्होंने है 2017 के अंदर प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य है वो पुरस्कार है वो जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से जिले को भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है? क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी संख्या में मुक्केबाज आते हैं। तो जो आपका इसका आंसर है वो होना चाहिए दोस्तों भिवानी डिस्ट्रिक्ट। भिवानी में है वो सबसे ज़्यादा मुक्केबाज आते हैं, मिनी क्यूबा है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्यौहार से संबंधित है? तो जो हरियाणा का छड़ी नृत्य है वो गोगा नवमी से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोगा नवमी से छड़ी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्म पगड़ी द ऑनर
में अपनी भूमिका हेतु को सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है दिया गया मिला। ठीक है, तो जो बलजिंदर कौर थे उनको है वो सहायक कलाकार का है वो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो मिला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? तो जो हरियाणा विधानसभा के जो वर्तमान स्पीकर हैं वो हैं कंवरपाल गुर्जर। कौन है? कंवरपाल गुर्जर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बैसाखी सामान्यतः को मनाते हैं। तो जो बैसाखी है वो कब मनाई जाती है? तो जो आपको पता होना चाहिए कि बैसाखी है वो 14 अप्रैल को है वो मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर में की थी, शुरू की थी? तो जो 2015 के अंदर 22 जनवरी 2015 को है अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है वो योजना है वो हरियाणा के जो पानीपत जिले से है वो इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय है। तो जो गुरुग्राम के अंदर है वो एक लोक कथा संग्रहालय है वो है रुस्वी संग्रहालय है वो गुरुग्राम के अंदर है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हरियाणा लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो जो हरियाणा लोक सेवा आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं मनबीर सिंह भड़ाना। कौन है? मनबीर सिंह भड़ाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था? तो हरियाणा को जो महात्मा गांधी को जो है वो हरियाणा के पलवल रेलवे स्टेशन से पहली बार है वो गिरफ्तार किया गया था। कौन से रेलवे स्टेशन से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से? पलवल से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त हैं। तो हरियाणा के जो वर्तमान लोकायुक्त हैं वो हैं न्यायमूर्ति नवल किशोर अग्रवाल। न्यायमूर्ति नवल किशोर अग्रवाल है वो वर्तमान लोकायुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र हैं? तो हरियाणा के जो हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वो सबसे ज़्यादा है वो विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक दंत थानासुर एक इस सरोवर का युद्ध के अंतिम दिनों में दुर्योधन द्वारा स्वयं को पानी के बीच छिपाने के लिए प्रयोग अद्भुत किए जाने को उल्लेख महाभारत में मिलता है। तो इस सरोवर का जो नाम है वो है ब्रह्मा सरोवर के अंदर है वो किया था। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना हरियाणा में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है। जो हरियाणा है वो सबसे पहले है वो इलेक्ट्रिसिटी है वो रूरल एरिया के अंदर है वो 100% दी थी, पहला राज्य था। और कब की थी इन्होंने? 1970 के अंदर है वो सबसे पहले अपने रूरल एरिया के अंदर है वो इलेक्ट्रीकरण या विद्युतीकरण है वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में है? तो उत्तर पूर्व के पहाड़ में है और अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के चारों ओर है, जिसके कारण जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो किस जिले के अंदर होती है? अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने तब वे चुनाव क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते थे। तो कौन से क्षेत्र के वो प्रतिनिधित्व करते थे? झज्जर। ठीक है, और तागरी नदी की सहायक नदी है। तो तागरी नदी की जो सहायक नदी है वो है कौन सी? मारकंडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र एक संस्कृत कवि द्वारा लिखी गई है जो उसका संबंध थानेसर से वर्णित करती है। तो जो हर्षवर्धन की संस्कृत कवि हैं उनके द्वारा क्या लिखी गई थी? बाण भट्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान स्वागत शैली की नींव है रखने का श्रेय है हरियाणा परंपरा को देती है। तो जो किशन लाल भट्ट थे उनको है वो इस परंपरा का है वो श्रेय है वो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस राजनीतिज्ञ को अविभाजित पंजाब राजस्थान हरियाणा में मंत्री के रूप में कार्य करने का दुर्लभ सम्मान प्राप्त हुआ। तो जो ये थे कौन? चौधरी तैयब हुसैन को है वो इन सभी का है वो मंत्री का है वो प्राप्त हुआ था। देश
में देश हरियाणा के लेखक कौन थे? तो देशन के अंदर है वो हरियाणा, देश हरियाणा के जो लेखक थे वो है उदय भानुहंस। कौन थे? उदय भानुहंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तोमांस वंश का अंतिम राजा था, तो तोमांस वंश का जो अंतिम राजा था जिन्होंने दिल्ली का सिंहासन पर अपने दामाद पृथ्वीराज को सौंपा था। ठीक है, तो एनाल गपला जो थे उन्होंने है वो दिल्ली के, तोमर वंश का अंतिम राजा था जिन्होंने अपने दामाद को है वो दिल्ली सौंपा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेख चिल्ली का मकबरा स्थित है, तो जो शेख चिल्ली का जो मकबरा स्थित है वो कहाँ स्थित है? थानेसर के अंदर है वो स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया, तो जो हाल ही के अंदर हरियाणा ने है वो 53वां है वो स्थापना दिवस है वो मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा में 2 पदक जीतने वाला पहले भारतीय पहलवान है, तो जो विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा है उसके अंदर जो 2 पदक जीतने वाले हैं पहले भारतीय पहलवान हैं वो हैं बजरंग पूनिया। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करते हुए इसकी पूर्वी सीमा निर्धारित करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा को उत्तर प्रदेश से है अलग करते हुए इसकी पूर्वी सीमा को निर्धारित करता है? तो ये करता है दोस्तों यमुना। ठीक है, जो यमुना नदी है वो इसको करते हुए इसकी जो सीमा है उसको निर्धारित किया है। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। ठीक है, अगर आपने क्लास को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार क्लास को ऐसा भी फ्रेंड्स के अंदर है वो शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।